हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू बेस्ट। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल से रिलेटेड वे सभी टॉपिक्स, वे सभी नॉलेज जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बेसिक टू बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे आपकी बेसिक भी बनेगी और आने वाले एग्जामिनेशन में बेस्ट भी करेंगे। चलिए दोस्तों, कम समय में शुरू करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट टॉपिक के साथ। तो पहला टॉपिक है सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किसे कहते हैं तो इसका डिफिनेशन है, सौर परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आते हैं। इन सब को मिलाकर हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। सौर मंडल में सबसे बड़ा यानी इसका मुखिया सूरज कहलाता है। सूरज यानी सन। सूर्य गैसों से बना हुआ एक गोला है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा 71%, हीलियम 26% और अदर गैसेज का मिश्रण, अन्य रासायनिक मिश्रण लगभग 2.5% होता है। सूरज के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इतना ही नहीं, इसके केंद्र का तापमान 150 लाख डिग्री सेल्सियस होता है जो अनबिलीवेबल बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, यह 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो पृथ्वी यानी पृथ्वी का कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की तुलना में 28 गुना ज़्यादा है। इसको आप आसानी से इस प्रकार समझ सकते हैं, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन वेट 1 kg हो तो सूर्य पर उसका वजन 28 kg होगा, जो 28 गुना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रह। ग्रह जो है, ग्रह को इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं। प्लेनेट एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है इधर उधर घूमने वाला। यानी इसका डिफिनेशन इस तरह से हम बोल सकते हैं, सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। हमारे सौर मंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं यह भी याद रखेंगे आप। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। लेकिन ये 8 ग्रह दूरी के हिसाब से है, इसको आप याद कैसे करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 8 ग्रह दिखाया गया है सूरज से डिस्टेंस के हिसाब से, यानी सबसे नज़दीक कौन सा है और सबसे दूर कौन सा है। इसको याद करने का मैं बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। सूर्य के दूरी के क्रम में यानी सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ट्रिक होगा, तो यहाँ पर देखें आप, ट्रिक में बता रहा, माई यानी हो गया मरकरी, V का अर्थ हो जाएगा वेनस, E का अर्थ हो जाएगा अर्थ, M का हो जाएगा मार्स, जुपिटर फुल नेम है, जुपिटर को जुपिटर बोलेंगे, S यानी सैटर्न, U यानी यूरेनस, N यानी नेपच्यून। यानी टोटल मिलाकर 8 ग्रह। 8 ग्रह को याद करने के लिए सिर्फ आप एक लाइन याद कर लें, माई, वेम, जुपिटर, सन। यानी मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इतना ही नहीं, इसके अलावा 3 ग्रह और होते हैं जिसे बौना ग्रह कहा जाता है। इसमें आते हैं सीरिस, प्लूटो और एरिस। यानी ये 3 ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। लेकिन साइज के हिसाब से आप कैसे याद करेंगे, वो तो पिछला टॉपिक था आपका। डिस्टेंस के हिसाब से, दूरी के हिसाब से कौन ग्रह सबसे नज़दीक है और कौन ग्रह सबसे दूर है। इसमें हम लोग कवर करेंगे कौन ग्रह सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है सीरियल नंबर से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा कहलाता है जुपिटर, सबसे छोटा होता है मरकरी। लेकिन इसको भी याद करना पड़ेगा दूरी साइज के क्रम में। तो कैसे याद करेंगे इसका भी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखें, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन आपको याद करना है, जुपिटर सन इवेम माई। यानी जुपिटर सन इवेम माई से कैसे याद करेंगे। जुपिटर तो फुल नेम हुआ, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। एस का अर्थ हो जाएगा सैटर्न, यू से हो जाएगा यूरेनस, एन से हो जाएगा नेपच्यून। यानी यहाँ पर 4 ग्रह हो गए। इवेम में हो जाएगा अर्थ, वेनस, मार्स। लास्ट बचता है माई का अर्थ हो जाएगा मरकरी। यानी कुल मिलाकर 8 ग्रह को साइज के हिसाब से आप याद कर सकते हैं सिर्फ एक लाइन से, जिसका है जुपिटर सन इवेम माई। यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स और मरकरी। जुपिटर सबसे बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है इसको भी आप देख लें। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। जुपिटर के अंदर 1300 पृथ्वी यानी 1300 अर्थ इसके अंदर फिट हो सकता है यानी समा सकता है। सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा, मरकरी यानी बुध।
यहाँ पर अगर याद रखेंगे आप, तो अगर पूछा जाए कि चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बताएंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ में कौन आता? नेपच्यून, यानी जिसको बोला जाता है वरुण। इस तरह से आप टोटल साइज के हिसाब से याद कर सकते हैं, सिर्फ एक लाइन, जुपिटर, सन, इवेम, माई। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपग्रह, जिसे इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट होता क्या है? तो ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसे तो हम लोग रोज देखते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह, जिसे बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। सौरमंडल में लगभग 173 प्राकृतिक उपग्रह हैं, लेकिन इससे कई ज़्यादा कृत्रिम उपग्रह, जिसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। दुनिया का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 था, जिसे 1957 में सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में। यहाँ पर एक और टॉपिक याद रखेंगे, जिसे भारत ने रचा है विश्व का इतिहास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, यानी जिसे इसरो बोला जाता है, इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके दुनिया का नया इतिहास रचा है। यह कब रचा है, यह भी याद रखेंगे आपने। इसरो ने यह कारनामा 2016 में किया था। इसके पहले 2014 में सोवियत संघ ने 37 सैटेलाइट को एक साथ भेजकर इतिहास रचा था, लेकिन 2016 में भारत ने 104 सैटेलाइट को भेज करके उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, 104 सैटेलाइट में भारत के मात्र 3 सैटेलाइट थे और सभी बड़े बड़े कंपनियों के सैटेलाइट को भेजा गया था। यह वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब तक के लिए टेक केयर।